हिमाचल प्रदेश के एक लड़के को बचपन से ही एक्रोमेगली नाम की एक बीमारी हो गई। इस वजह से उसके बॉडी का आकार नॉर्मल लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। इसके पिता किसान थे। परिवार की आर्थिक हालातों को देखते हुए इस बंदे ने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू किया, लेकिन उन पैसों से गुजारा नहीं होने की वजह से वह शिमला चले गया और वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। उसके बाद वह पंजाब पुलिस में शामिल हो गया। वहां पर उसके बॉडी को देखते हुए उन्हें जालंधर के एक जिम में रेसलिंग के लिए बुलाया गया। उसके बाद अक्टूबर 2000 में वो अमेरिका चला गया और वहां पर जब उसने पहली बार ऑल प्रो रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो बड़े बड़े रेसलर्स उन्हें देखकर ही कांप गए। दोस्तों, इस बंदे के मार्ग की वजह से 28 मई 2001 को एक रेसलर की मौत भी हो गई थी। उसके बाद 2 जनवरी 2006 को ये बंदा WHO में शामिल होने वाला पहला भारतीय बना, जिसने अंडरटेकर को मात्र 10 मिनट में हराकर बाकी रेसलर्स के दिमाग में एक डर पैदा कर दिया था। उस बंदे का नाम है दलित सिंह राणा, जिसे हम खाली के नाम से जानते हैं। एक बार 2 गधे अपनी पीठ पर बोझा उठाए चले जा रहे थे। उनको काफी लंबा सफर तय करना था। एक गधे की पीठ पर नमक की भारी बोरियां लदी हुई थीं, तो एक की पीठ पर रुई की बोरियां लदी हुई थी। जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस बीच में एक नदी पड़ी। नदी के ऊपर कच्चा पुल बना हुआ था। जिस गधे की पीठ पर नमक की बोरियां थीं, उसका पैर बुरी तरह से फिसल गया और वह नदी के अंदर गिर पड़ा। नदी में गिरते ही नमक पानी में घुल गया और उसका वजन हल्का हो गया। वह ये बात बड़ी प्रसन्नता से दूसरे को बताने लगा। दूसरे गधे ने सोचा कि यह तो बढ़िया युक्ति है, ऐसे में तो मैं भी अपना भार काफी कम कर सकता हूँ, और उसने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। किंतु रुई के पानी सोख लेने के कारण उसका भार कम होने की जगह बहुत बढ़ गया, जिस कारण वह मूर्ख गधा पानी में डूब गया। एक संत यह सारा किस्सा अपने शिष्यों के साथ देख रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य को सदा अपना विवेक जागृत रखना चाहिए। बिना अपनी बुद्धि लगाए दूसरों की नकल कर वैसा ही करने वाले सदा उपहास के पात्र बनते हैं। मित्रों, हमारी असल जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। हम किसी को एक क्षेत्र में सफल होते देख उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि यदि कोई बंदा अपने क्षेत्र में सफल हो गया तो हमें भी उस क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी, लेकिन हम शायद ये ध्यान नहीं देते कि उसके पीठ पर नमक वाली बोरी है, मतलब उसका इंटरेस्ट अलग है, और भूलवश हम रुई की बोरी को लादे छलांग लगा देते हैं। मतलब दूसरा टैलेंट या इंटरेस्ट को लादे उस क्षेत्र में सफल होने का ख्वाब देखते हैं, और अंततः हमें लड़कियां जब अच्छे मूड में होती हैं तो वे अपने ब्लॉक लिस्ट में जाकर 1-2 कैदियों को रिहा कर देती है। वो रोज कहती थी हम भाग चलेंगे, फिर एक दिन वो भाग गई और मुझे ले जाना भूल गई। समय का पहिया जरूर घूमता है। पहले एक राजा के 10 रानियां होती थीं, अब एक रानी के 10 राजा होते। सभी बेवड़े दोस्तों को सूचित किया जाता है कि अपने आधार कार्ड की 2 कॉपी और 2 पासवर्ड साइज फोटो ठेके पर जमा करा दें, वरना दारू मिलनी बंद हो जाएगी। अब तो 10-10 साल के बच्चे भी कह रहे हैं कि दिल का दरिया बह गया। अब उन्हें कौन समझाए कि उसे सुसु कहते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत भारत के लोगों को नहीं रोक सकती, बस रास्ते में शादी या भंडारे का प्रोग्राम ना हो। सपेरा बोला नागिन से, मेरा दिल तेरे प्यार में अंधा है। नागिन बोली, मेरा पीछा छोड़ दे बाबू, क्योंकि मेरा पति एनाकोंडा है। एक आदमी और उसकी पत्नी चिड़ियाघर घूमने गए। वो देखते देखते वो बंदर के पिंजरे के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बंदर अपनी मादा के साथ बड़े जोश से खेल रहा था। यह देखकर पत्नी से अपने पति से कहा, देखो कितना रोमांटिक जानवर है, अपनी मादा के साथ कितने प्यार से खेल रहा है। तब पति चुप रहा। तभी पति पत्नी आगे गए तो उन्हें शेर का पिंजरा नजर आया। वहां उन्होंने देखा कि शेर और शेरनी दूर दूर बड़े आराम से बैठे थे। खामोश शेर एक कोने में अकेला बैठा था, जैसे शेरनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह देखकर पत्नी ने थोड़े दुखी मन से कहा, कैसे जानवर है, बिल्कुल अलग ही बैठा है, जैसे शेरनी को जानता ही नहीं। इनका आपस में बिल्कुल प्यार नहीं लगता। तभी पत्नी को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को जरा शेरनी की तरफ फेंको। और जैसे ही पत्नी ने शेरनी की तरफ पत्थर फेंका, तभी शेर दहाड़ता हुआ अपनी शेरनी की रक्षा के लिए आगे आया। अब पति अपनी पत्नी को एक पत्थर और दिया और कहा, अब इसे बंदरिया की तरफ फेंको। जैसे ही पत्नी ने पत्थर फेंका, वो बंदर अपनी मादा को छोड़कर खुद की जान बचाने के लिए तुरंत पेड़ पर चढ़ गया था। दोनों जानवरों को प्रतिक्रिया समझाते हुए पति ने अपनी पत्नी से कहा,
बंदर की तरह झूठे और असंवेदनशील लोग अपने खोखलेपन को छिपाने के लिए अक्सर इस तरह के बाहरी दिखावे वाले रोमांस का ढोंग करते हैं। वहीं इसके विपरीत शेर की तरह लोग हैं जो दिखावे से दूर तनाव मुक्त होकर अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। और आज के समाज में हमारे आसपास बंदर ज्यादा है और शेर बहुत कम है। अगर